अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। भैंसा शहर के नौजवान कांग्रेस लीडर एम ए लतीफ़ की बेबाक अवामी खिदमात के पेश नज़र देगांव अक़िलत तबक़े की जानिब से पेश की गई तहनीत। देगांव के अवाम ने एम ए लतीफ़ के सामने अपने मसाइल को पेश करते हुए हल करने का किया मुतालबा। देगांव के अवाम के मसाइल को हल करने का एम ए लतीफ़ ने दिया तयक़ुन, कहा जब तक सांस बाकी है करता रहूँगा अवामी खिदमात। नाज़रीन अब नजर डालते हैं तफसील। ज़िले निर्मल के मुधल तालुक़े के भैंसा शहर के नौजवान कांग्रेस लीडर एम ए लतीफ़ की समाजी व सियासी खिदमात के पेश नज़र मुधल तालुक़े के मौज़े देगांव में अक़िलती तबक़े की जानिब से तहनीती तक़रीब मुनक़्क़िद की गई। एम ए लतीफ़ के देगांव पहुँचने पर मुक़ामी अफराद की जानिब से एम ए लतीफ़ का वालाना इस्तक़बाल किया गया। इस तक़रीब से खिताब करते हुए मुक़ामी अफराद ने कहा कि पिछले 5 सालों से एम ए लतीफ़ की जानिब से की गई खिदमत नाकाबिले फ़रामोश है। इसके अलावा इन्होंने कोरोना जैसे हालात का जिक्र करते हुए कहा कि संगीन हालात के अंदर भी एम ए लतीफ़ ने अपनी जान की परवाह किए बिना मुख्तलिफ दवाखानों का दौरा करते हुए मरीज़ों से मुलाकात की और मरीज़ों को बेहतर इलाज का ज़रिया बने। इसके अलावा एम ए लतीफ़ ने भी खिताब करते हुए देगांव के अफराद से इज़हार तशक्कुर किया और साथ ही तयक़ुन दिया कि देगांव के अवाम के मसाइल को आला कमान तक पहुँचाकर इनके मसाइल को हल करेंगे। इसके अलावा इन्होंने साबिक़ा BRS हुकूमत को भी जमकर निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि साबिक़ा हुकूमत अक़लियतों के मसाइल को हल करने में मुकम्मल नाकाम साबित हुई, लेकिन साबिक़ा हुकूमत में इक़्तिदार पर मौजूद जी विठल रेड्डी का नाम लेने से क़ासिर रहे। शायद एम ए लतीफ़ इसलिए नाम लेने से क़ासिर रहे होंगे क्योंकि जी विठल रेड्डी अब कांग्रेस का हिस्सा बन चुके हैं। एम ए लतीफ़ ने आने वाले इंतखाबात का भी जिक्र करते हुए कहा कि जैसा रियासत भर में कांग्रेस की जीत हुई है, वैसा ही लोकल बॉडी इलेक्शन और बल्दिया इलेक्शन में भी कांग्रेस की जीत यकीनी है। कांग्रेस की बढ़ती हुई शोहरत पर मुखालिफिन बौखलाहट का शिकार नज़र आ रहे हैं। आखिर में एम ए लतीफ़ ने कहा कि जब तक मेरी सांस बाकी है मैं अवामी खिदमात करता रहूँगा। आखिर में मुकामी अफराद ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और रियासती कांग्रेस सदर बी महेश कुमार गौड़ से दरख्वास्त की कि एम ए लतीफ़ को एक नामजद ओहदे पर फाइज करते हुए अवामी खिदमात करने का मौका फ़राहम करें। इस मौके पर अब्दुल अजीज़ शेख साहब, मोहम्मद साहब, हुसैन व दिगर मौजूद थे। नशीब तशरीफ फरमा हमारे यहाँ के ज़िम्मेदार देगांव ग्रामम के मौजूद देगांव के ज़िम्मेदार अब्दुल अजीज़ साहब आज इस तकरीब के जो है ज़िम्मेदार, उसी के साथ उनके जो साथियाँ हैं मोहम्मद साहब, अब्दुल नसीर साहब, शेख हुसैन साहब, शाहदुल साहब, वज़ीर साहब और जो है रमज़ान साहब, सद्दाम साहब, अमजद साहब, अल्ताफ़ साहब, हसन साहब, बल्कि यहाँ जो है कई हमारे देगांव के ज़िम्मेदार यहाँ मौजूद है। यहाँ आने का मकसद सिर्फ एक ही है, ये लोगों का कई मरतबे हमारे से मुतालिबा था कि एम ए लतीफ़ साहब आप जो है देगांव को तशरीफ़ लाइए। उन्होंने जो है सोशल मीडिया के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा हमारे जो समाजी काम होते हैं, जो इंसानियत को राहत पहुंचाने के जो काम होते हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत की शक्ल में हो किसी को जो है इनका हक दिलाना, चाहे वो डॉक्टर्स, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, दो किसी को बीमारी के मसले के अंदर हमारा ताउन करना, हमारा सपोर्ट करना, चाहे वो पुलिस स्टेशन का मसला हो उनके अंदर भी वो चीज़ों में भी हमारे रहनुमाई करना, चाहे वो कोविड-19 के जो है टाइम पे काम करना हो, चाहे वो सियासी हो या समाजी हो, तमाम जो इंसानियत को नफ़ा पहुंचाने के बेनिफिट इंसानियत को दिलाने के काम वो जो है सोशल मीडिया के द्वारा देखते हैं। तो ये देगांव के लोगों का एक मुतालिबा था कि एम ए लतीफ़ साहब यहाँ देगांव को तशरीफ़ लाइए। थोड़ा सा जो है वक्त लेट होने की वजह से कई जो है लोग वापस चले चुके, लेकिन कोई बात नहीं, जितने भी लोग हैं ये लोग जिंदा जाविद लोग हैं, ये लोगों के अंदर इंसानियत है। कोई तो है जो कोविड के अंदर मास्क लगा करके, डबल शीट लगा करके जो है हॉस्पिटल के अंदर, आप बेहतर जानते कोविड-19 का पीरियड ऐसा था, कई जो है लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, कई जो है वालिदैन को जो है छूना पसंद नहीं कर रहे थे औलाद अपनी, कई लड़के अपने माँ बाप जो पाल पोस कर बड़ा करते हैं, जिनको जो है छोटे रहते जब उंगली पकड़ कर लेकर चलते हैं वैसे भी जो है उनकी जो औलादे कोविड-19 के पीरियड में अपने वालिदैन की जो है खिदमत नहीं कर रहे थे।
इतना जो है नफसा नफसी का आलम था, कोई लोग खरीद नहीं आ रहे थे, तो हमको जो है परमात्मा अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे वो काम लिया। हम गर्व से कह सकते हैं कि हम इंसानियत को बचाने का कुछ हद तक काम करें। तो ये काम उन्हीं को अल्लाह सुब्हानहू तआला परमात्मा लेता है जिनके अंदर इंसानियत होती है। तो मेरा बोलने का मकसद ये है, इंसान हर जगह पैदा, लेकिन इंसानियत किसी के अंदर पाई जाती है। इंसान हर जगह पैदा होता है, इंसान पैदा होना शर्त नहीं है, लेकिन उसके अंदर इंसानियत का होना जरूरी है। हमारा मकसद पॉलिटिकल में आना, पैसा कमाना, किसी के पिलाटा खा लेना, किसी की कार्रवाई करके पैसे खा लेना, ये मकसद एमए लतीफ़ का नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से 15 साल 14 साल की उम्र से जब होश संभाला तो मैं बेजान जानवरों को पानी पिलाना, उनको खाना खिलाना, कई मुस्तहिक़ अफराद को जो है उनकी ज़रूरत की चीज़ों को मैं देना, ये मेरा काम है। मेरे देश के, मेरे भारत देश के चाहे कोई भी समाज के लोग हो, अगर कोई IAS बनता है, कोई IPS बनता है, कोई एक अच्छा डिग्री में कॉलेज में जो है पढ़ रहा है या उन्हें फर्स्ट आने, मेरा दिल खुशी से ललचाता है और मैं खुश होता हूँ, चाहे कोई समाज का हो। मेरा भारत देश मेरा आगे बढ़ रहा है, मुझे खुशी होती है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। मेरा कोई मफाद नहीं, मेरा इसके अंदर कोई बेनिफिट नहीं है, कोई मफाद नहीं है। मुझे सिर्फ इतना मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के, मेरे भारत देश के हर एक समाज के बच्चे IPS बने, लॉयर बने, IAS बने, तो सबके अंदर जो है एक दूसरे की मर मिटने की क्षमता होनी चाहिए। जब तक हम एक दूसरे के दर्द में, दुख में, एक दूसरे के गम में हम शरीक नहीं होंगे, जब तक हम जो है हमारे देश को और ऊंचा नहीं ले जा सकते। तभी ऊंचा ले जा सकते हम एक दूसरे के दुख दर्द में हम सब मिलकर रह करके आपस में एक दूसरे को गम बांट करके जो है आगे लेके जाना। तो ये जो है ये इंसानियत का काम है। हम अब हमारी तो जो है लोग हमें क़ायद कहते हैं, हम तो क़यादत का जो लफ्ज़, क़ायद का जो लफ्ज़ है, क़यादत करना, हम उसके अंदर बरोबर जो है बरोबर हम काम कर रहे हैं। हम इससे पहले भी जो है 2018 के अंदर जो है भैंसा शहर के अंदर बल्कि ताल्लुक़े के तमाम जो है हल्कों के लिए 2 करोड़ रुपए का बजट आया था जियो नंबर 157 के तहत। अब कई ऐसे लोग हैं, लोग सिर्फ जो है कोई लीडर आया तो उसके पीछे जो है वाह 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 कर लेते फिरते, लेकिन जब हम काम कर रहे तो हमारा हक भी लेने की क्षमता, वो ताकत हमारे अंदर होना चाहिए। तो वो लीडर एमए लतीफ़ नहीं है। हम बोलते जब तुम वोट डालते, जब वोट डालने की तुम्हारे को ताकत है तो तुम्हारे ग्रामों में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में वही लीडर को तुम पकड़ करके लाके रोड बनाने का काम करो। वही लीडर को लाके कम्युनिटी हॉल, चाहे कोई भी समाज के हो, कम्युनिटी बनाने का काम करो। कम्युनिटी हॉल बनाने लगाओ, रोड बनाने लगाओ, साफ सफाई कराओ, तुम्हारे शहर को, तुम्हारे ग्राम को, तुम्हारे मंडल को डेवलप कराने का काम करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम उनके पीछे तालियां मार के फिरो, मैं वो नहीं कहता हूँ। तुम्हारा काम वोट डालाना है, वोट डालना भी तो हक भी लेना। तो आप बेफिक्र रहिए, मैं मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद का इंचार्ज हूँ। मैं आपके मसाइल जो भी रहेंगे, आपके जो भी मसले रहेंगे, मैं हमारे जो है यहाँ के इंचार्ज मिनिस्टर मैडम मोहतरमा सीतक्का मैडम यहाँ पे इंचार्ज है, और यहाँ के हमारे जो है ताल्लुक़े के जो इंचार्ज है आपके मदोल हल्के के चहीते लीडर नारायण राव पटेल साहब है, उन्होंने भी आप यहाँ के अंदर जो है ताल्लुक़े को एक नया दिशा बताने का काम नारायण राव पटेल साहब कर रहे हैं। आप उनसे भी जुड़ के रहिए। अब तमाम कांग्रेस पार्टी के जो हमारे यहाँ के लीडर्स है, आप भी जो है आपस में मिलजुल करके आने वाले जो इलेक्शन है, आने वाले जो इलेक्शन है, पंचायत इलेक्शन है, आने वाले इलेक्शन ग्राम अपने MPTC है, आने वाले जो है म्यूनसिपालिटी इलेक्शन है, आप तमाम का ताउन के ज़रिए आप तमाम आपस में मिलजुल करके पब्लिक में जाइए। जो हमारी सरकार है तेलंगाना सरकार के जो अच्छे काम है, कई स्कीम्स को लागू कर दिए CM रेवंत रेड्डी साहब, और भी कुछ चीज़ें हैं वो भी लागू हो जाने वाली है। और तेलंगाना एक पहली वाहिद रियासत है जिसके अंदर कास्ट सर्वे हुआ है। सर्वे कराने का वो काम सर्वे का पूरा हो चुका है।